प्रेत शक्ति, ये कवर चित्र है दोस्तों। शहर के लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था ने रात के समय लोगों को सड़कों से आवाजाही में काफ़ी हद तक बंद कर दी, लेकिन फिर भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग रात के समय नजर आ जाते थे। शिकार, रुक जा वरना चाकू अंदर और दम बाहर हो जाएगा। बदमाश के हाथ में थमे चाकू, उसकी आवाज़ किसी भी कपा देने के लिए काफ़ी थी। लेकिन उस शख्स में ज़रा भी असर नहीं हुआ। मुझे तुम जैसे लोगों की तलाश थी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे न, मुझे नहीं लगता तुम इन हथियारों से तुम्हारे हाथों में रहेंगे जब तक तुम मुझसे कोई बात करोगे। और पलक झपकते ही मामला उल्टा हो गया। हम मानते हैं तुम हमारे बाप हो, हमें जाने दे, तुम्हें जो चाहिए ले लो। मैं तुम्हें कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। क्या देना चाहते हैं तुम लोग? क्या देना चाहते हैं तुम हमें? दौलत, बेशुमार दौलत। तुम अपन को दौलत देगा, पता चल जाएगा। पहले जाकर दौलत हासिल करो। और पास के एक बैंक में, पब्लिक के लिए यह बैंक दिन में खुलता है, लेकिन आज रात अपन के लिए खुलेगा। आह, कमाल हो गया। मेरे एक मुक्के में इतनी शक्ति थी कि हाथी जैसा गार्ड एक ही बार में चित हो गया। इस खोपड़ी के हाथ में आते ही मेरे शरीर में गजब की ताकत आ गई। अंदर हम अंदर नहीं जा सकते। मैन गेट पर ताला तो टूटा टूट ही नहीं रहा। मैं गेट को मैं ताला तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने गेट को ही तोड़ डालता हूँ। अब बैंक के नोटों से भरे स्ट्रांग रूम में टूटने की बारी है। स्ट्रांग रूम नहीं टूटेगा मेरे होते हुए। ओह, यह तो गार्ड मेरे कराटे वार्स के बाद भी जिंदा है। अब जिंदा नहीं रहेगा। गोली चली तो गार्ड का सीना चीरने के लिए, लेकिन उस तक पहुंच न पाई। ओह माय गॉड, ये तो गोली तो गार्ड के सीने के पास मुड़कर वापस आ रही है। वापस गन की तरफ। औ और टैया की गन से निकली गोली वापस आकर गन को लगी। अपराधियों की गन से चली गोली किसी मजलूम का सीना चीरने, यह मुझे हरगिज मंजूर नहीं। और ना ही यह मंजूर कि अपराधी अपने पैरों पर खड़े हों। आह, बड़ा जोरदार वार किया बाप। आह, और अभी इस वार इत, अभी इसे इसके वार के ज़्यादा वार का मजा चुकाता हूँ। शक्ति पर वार करने के लिए उसने हाथ उठाए। उसके उन्हें टूट टूट जाना पड़ा। आह, ये शक्ति तो बहुत अपने सामने ठहरने नहीं दी। अब तो मुझे इस खोपड़ी को अपने मुंह में रखना ही होगा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर मुझ पर ऐसी कोई मुश्किल आ जाए तो इस छोटी खोपड़ी को मुंह में रख लेना। ओह, और शक्ति की आंखें के सामने ही उसके शरीर में जो परिवर्तन हुआ वह हैरत अंगेज कर देने वाला था। उफ, ये तो एकाएक इसके शरीर में भयानक परिवर्तन कैसे आ गया। उफ, शरीर के साथ साथ उसके वार भी भयानक हो गए थे। उसके वारों ने शक्ति को फैसला करने पर विवश कर दिया। इस
अपने हथियार से इसके शरीर को बींधना होगा। लेकिन सारे हथियार उसके शरीर में परास्त हो चुके हैं, अब इसकी खैर नहीं। ओह, उसके शरीर में धसे मेरे सारे हथियार उसके मुंह से मुझ पर ही बरस रही हैं। मेरी उस उस्मा का भी यही हाल है। और झुलसाने की बजाय उसे प्रस्त इसके शरीर में प्रस्त हो रही है और इसके मुंह से होकर मुझ पर बरस रही है। और ऐसा होने का एक ही अर्थ है, इसमें किसी शैतानी शक्ति का वास है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि यह साधारण से बैंक लुटेरे अचानक शक्ति का संचार कैसे हो उठा। बिना एक मिनट उसने शैतान शक्ति का संचार अचानक नहीं हुआ। उसने मेरे सामने अपने मुंह में कोई चीज़ डाली थी। उसी चीज़ को मुंह में जाते ही इसके शरीर में शैतानी शक्ति का संचार हुआ। मुझे इसे काबू में करना होगा, उस चीज़ को इसके मुंह से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे? एक ही रास्ता है और वह मुझे अपनी जान पर खेलकर इसके पैरों की जंजीर फंसानी होगी और फिर इसके विद्युत गति से चारों ओर घुमाना होगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो ये मुझे वार नहीं कर पाएगा और दूसरे इतनी तेज़ी से घूमने से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके पेट में चीज़ मुंह के रास्ते से बाहर निकल आएगी। वह छोटी सी खोपड़ी इसके मुंह के रास्ते से पेट से बाहर निकल आ गई और वह छोटी सी खोपड़ी मुंह से बाहर निकलते ही यह सामान्य हो गया। अब सबसे पहले इस खोपड़ी को ख़त्म करती हूँ, फिर उसको भी देखती हूँ, उसे शैतान बनाने का कारण भी। ओह, शक्ति के बीच में आकर गड़बड़ कर दी। अगर इसने उन बदमाशों को ख़त्म कर दिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरा उद्देश्य मुझसे और भी दूर चला जाएगा। लेकिन अपने काम के लिए दूसरे आदमी को ढूंढना मुझे समय लग सकता है और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे उन सबको शक्ति से बचाना होगा अपनी दुष्ट आत्माओं की मदद से। प्रेत आह्वान अचानक ही इर्द गिर्द जमा हो गई प्रेत शक्तियाँ और पलक झपकते ही शक्ति तक पहुँच गई। ओ ये क्या! मुझे इनकी अदृश्य शक्तियों बुरी तरह जकड़ लिया। ओह, ये तो दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन अचानक मुझे क्यों जकड़ने लगी? और जवाब तुरंत ही शक्ति के सामने था। ओह, दुष्ट आत्माएं ने मुझे जकड़ रखा है, वैसे ही बदमाशों को भी जकड़ कर अपने साथ ले जा रही है। यानी उन्हें ले जाने के लिए ही दुष्ट आत्माएं मुझे जकड़ा हुआ है। मुझे उन्हें सफल नहीं होने देना चाहिए। शक्ति अपनी उष्मा से दुष्ट आत्माओं को भस्म करने में सफल हुई, लेकिन जब तक वह काफ़ी देर हो चुकी थी और मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी दुष्ट आत्माएं उन लुटेरों को ले जाने में सफल हुई। काश मैं उन्हें रोक पाती, यह जानने में सफल हो जाती आखिर यह माजरा क्या है। क्योंकि शैतानी शक्तियाँ दुष्ट आत्माओं के बीच में आने का स्पष्ट है कि मामला सिर्फ बैंक लूटने का नहीं, उसके पीछे बहुत ज़रूरी कोई बहुत बड़ा रहस्य है। आखिर वह रहस्य है क्या? तुम शैतानी शक्तियाँ देकर हमें ढेरों दौलत दिलवाने की कोशिश करते हो तो हम फंस जाएं और अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजकर हमें सुरक्षित निकाल कर अपने पास बुला लाते हो। तो बताओ, यह क्या रहस्य है? हाँ, अपन को सारा राज जानने का मांगता, वरना हम अपन तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। किसी और ने मेरे सामने ऐसा बोलने की हिम्मत की होती तो अब तक उसका शरीर राख में बदल दिया होता। लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, इसलिए तुम्हें मेरी शैतानी शक्ति बावजूद भी दौलत पाने में असफल रहे, इसलिए तुमको सारी बात बताता हूँ। मेरा नाम प्रेता है
और शैतान लोग का सबसे शक्तिशाली शैतान। मैं अपनी शक्तियों के साथ लोक ब्रह्मांड को जीत सकता हूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ अभी बहुत कमियाँ हैं। लेकिन मैंने अपनी कमियाँ दूर करने का उपाय ढूंढना शुरू कर दिया है, और यह उपाय मुझे नज़र आया कि मैं शहर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में उस पिंडी में जिसमें शिवरात्रि के दिन अपनी कालमणि नामक मणि पैदा होती है, वह मुझे शिवरात्रि वाली रात उस कालमणि का उदाहरण करना है, और फिर मैं हर शक्ति को मात करके सारे ब्रह्मांड को जीत सकता हूँ। प्राचीन शिव मंदिर में उसी कालमणि को लाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, और यह छोटे से काम के लिए तुम्हें हमारी ज़रूरत क्यों है? इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी कालमणि लाने के लिए प्राचीन शिव मंदिर में नहीं घुस सकता। अगर मैंने ऐसी कोशिश की तो शिव शक्तियाँ मुझे भस्म कर डालेंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है। तुम उस मंदिर में घुसकर कालमणि ला सकते हो। तुम एक बार उस मणि को लेकर मुझ तक ले गए तो फिर मेरे कदमों में सारा ब्रह्मांड होगा। और क्या हमारे कदमों में बैंक की दौलत होगी, जिसे हम शक्ति के आने की वजह से खाली नहीं कर पाए? उस बैंक की दौलत कुछ नहीं भी नहीं है। कालमणि के मेरे हाथ में आ गई तो तुम दुनिया के बैंकों की दौलत तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। ऐसा तो समझ लो कि कालमणि मिलेगी। हम प्राचीन शिव मंदिर से वह मणि लेकर तुम्हें देंगे। मुझे एक बार फिर अपनी चमत्कारी शक्तियाँ की खोपड़ी दो। इस बार तुम्हें खोपड़ी देना बेकार है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि शिव मंदिर में मेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी, तो फिर प्राचीन शिव मंदिर में कालमणि कैसे लाएंगे? मेरे पास उसका भी हल है। माना कि मंदिर में मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, लेकिन ये शक्तियाँ तो काम करेंगी। ओह, AK-47 हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, ये तो काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ऐसा अनुपम महारात्रि जिसमें प्रत्येक शिव भक्त शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देवो महादेव शिव के आशीर्वाद लेने के लिए शिव मंदिर में पहुंचता है। लेकिन प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचने वाले शख्स ना शिव भगत थे, ना ही यहाँ शिव का आशीर्वाद लेने आए थे। इन्हें तो कुछ और चाहिए था, और जो चाहिए था वह हर हाल में लेना था। भागो, यहाँ जो यहाँ रहेगा वो मौत के दर्शन करेगा। और कुछ शिव भक्त अड़ गए। हम भोले बाबा के दर्शन किए बिना नहीं जाने वाले। ऐसी बात है तो दर्शन करने से क्या होगा? तुम्हें सीधा तुम्हारे भोले बाबा के पास ही भेज देता हूँ। बेगुनाह के खून बहाने वाले ये गोलियाँ उन दीवार की पार नहीं कर सकी जिसका नाम था शक्ति। शक्ति एक बार फिर तुम्हें सामत बनकर आ गई। पाया उस्ताद, इस बार यह जिंदा बचकर नहीं जा पाएगी। शक्ति वापस जाएगी और साथ लेकर भी जाएगी ये तीनों, जिन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे सामने से गायब कर दिया था। लेकिन इस बार मुझे अपने आंखों से ओझल नहीं होने देना। लेकिन मैं इनकी मदद से इसका साथ देने वाले के शैतानी शक्ति तक पहुंचना चाहती हूँ, और अपने मतलब को पूरा करने के लिए शक्ति जिसके ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अपन का मतलब पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रुक जाओ, वरना इन मासूमों का भेजा उड़ा दूंगा। ओह, तुम
तुम इन्हें संभालने, मैं अंदर अपना काम करके आता हूँ। ठीक है पाया उस्ताद। पाया किसी अनिष्ट के लिए मंदिर के अंदर जा रहा है, लेकिन फिलहाल मुझे उसे रोक नहीं सकती। इन बच्चों और महिलाओं को कुछ बचाकर कुछ कर पाऊंगी, और इससे मुझे कुछ ही पल का समय लगेगा। शक्ति कुछ ही पलों के लिए मजबूर थी, और इन्हीं कुछ पलों में पाया मंदिर में मौजूद अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। वहीं ठहर जा शैतान, मेरे होते हुए शिव परी की पिंडी को नहीं छू सकता। तेरे बाद तो छू लूंगा ना। आह। और शिव की इस पिंडी को प्रकट हुए इस मणि चाहिए मुझे, जिसका नाम कालमणि है। और इधर बाहर मेरी उष्मा के प्रभाव से धरा से समाते लोहे के कणों से शिकंजा के रूप में बाहर निकल कर इन्हें पकड़ लिया। अब इन्हें किसी को खतरा नहीं। और अब मुझे मंदिर के अंदर गए पाया उस्ताद को देखना चाहिए। और मंदिर के अंदर पाया तो नहीं था, लेकिन स्तंभ कर देने वाला नज़ारा जरूर था। ओ पुजारी जी, क्या हुआ? वह बदमाश कहाँ गया जो अंदर आया था? वह शिवमणि की पिंडी से प्रकट होने वाली मणि को लेने आया था। आप वह उसे मणि लेकर भी जा चुका है। उसे रोको सकती। अगर वह काल मणि सुबह होने से पहले किसी शैतान हाथों में पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा, और सूर्य की रोशनी फैलने से पहले ही कालमणि को किसी शैतानी हाथों में पहुंचने से रोकने का प्रलय को आने से रोक लो सकती। और कालमणि किसी गलत हाथों में नहीं पहुंचेगी पंडित जी। मैं उसे ले जाने वाले को भस्म कर दूंगी। कालमणि सूर्य की रोशनी में ले जाकर उसे नष्ट कर दूंगी। ऐसा मत करना महाशक्ति, कदापि मत करना। अगर तूने मणि को धारक के शख्स को समाप्त करने की प्रयत्न किया तो इसके साथ ही कालमणि में भी विस्फोट हो जाएगा, और विस्फोट ऐसा होगा कि संपूर्ण पृथ्वी को गुब्बारे की तरह फोड़ डालेगा। और शक्ति के पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ ही पृथ्वी की बर्बादी से दूरती जा रही थी। वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। अपनी प्रकाश की गति से शहर के सैकड़ों चक्कर लगा कर उसे ढूंढ लूंगी। वह कहीं पहुंचने के लिए बेताब है, और मैं उसे अपनी किसी भी शक्ति का प्रहार नहीं कर सकती। लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा सूर्य की किरणें बिखरने से पहले वह यहाँ से कहीं भी न जा पाई। ओह, वह तो पैदल ही यहाँ से जाना चाहता है। ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा। और अपनी ऊष्मा के प्रयोग करने से शक्ति ने पाया के रास्ते को रोक लिया। और पाया प्रेता इसे अनजान नहीं था। शक्ति सूर्य उदय तक पाया को मेरे पास पहुंचने से रोकना चाहती है। मुझे उसकी सहायता करनी होगी, लेकिन उसके लिए मैं तक पहुंचने की शक्ति के सामने नहीं जा सकता जब तक
वह कालमणि को पाक कर महाशक्तिशाली न बन जाऊं। इसलिए मुझे दूर रहकर पाया को कोई इतनी शक्ति देनी होगी कि शक्ति का कोई भी बाधा उसे रोक न पाए। और पाया का शरीर कुछ अदृश्य शक्तियाँ आकर टकराई और इसी के साथ ओह नहीं, पाया के सामने बिछे नुकीले हथियार ऐसे दौड़ता जा रहा है जैसे मखमल के गद्दे पर दौड़ता है ऐसा निश्चित ही शैतानी शक्ति की मदद से कर पा रहा है। लेकिन शैतानी शक्ति यहाँ से कहीं कहीं नहीं ले जाएगी, लेकिन उसे धरती के केंद्र में आकर उबलती वाली धाराओं को लावे के फुहारों को रोकेंगे। और धड़कते लावे के फुहारों ने रास्ते में तिल भर ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिससे पैर रखकर आगे बढ़ा जा सके। लेकिन इसके बावजूद पाया आगे बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाई। ओह अद्भुत! लावा को ठंडा करने के लिए धरती के गर्भ से फोड़कर शीतल जलधारा उत्पन्न कर हो रही हैं। ओह, और इस तरह लावे को ठंडा करने के आगे बढ़ने में सफल हो रहा है, लेकिन वह आगे नहीं जा पाएगा और उसके सामने खड़ा होने वाला फौलाद का यह पर्वत उसे रोकेगा। और पर्वत पर चढ़ने इसे पार करने में कई दिन लग जाएंगे। ओह! एकाग्र शक्ति की आंखें आश्चर्य से गोल हो गई। ओह! ऐसा दृश्य उसने आंखों के सामने था। विद्युत की तेजी से घूमता उसका जिस्म फौलादी पर्वत को ड्रिल की ऐसे ही प्रवेश कर रहा था जैसे चाकू मकर में प्रवेश करता है। ओह! और पलक झपकते ही उस्ताद फौलादी पर्वत को पार कर चुका था। कई दिनों का काम इस अद्भुत ढंग से चुटकियों में कर डाला। मतलब यह नहीं कि तू आगे जा पाएगा। मेरा तीसरा नेत्र के सामने धरती की प्लेटों को फाड़कर इतनी गहरी खाई बना देगी कि तेरी 7 जन्म भी उसे पार नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ इसकी लिए तैयार करनी होगी उड़कर उस खाई को पार न कर पाए। खाई के ठीक ऊपर आसमान में ऊष्मा किरणें का जाल बिछा दिया। अगले ही पल पाया ने खाई में छलांग लगा दी। सारे रास्ते बंद देखकर गहरी खाई में कूद गया, यानी यह खाई में कूद कर खाई को पार करने की कोशिश में है। और ऐसा तो वह इस जन्म में नहीं कर पाएगा। मुझे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही घंटों में सूर्योदय हो जाएगा और कालमणि का प्रभाव स्वयं समाप्त हो जाएगा। वह खाई के नीचे ठहाकों की आवाज़ क्या है? ओह, नीचे नहीं, यह तो कोई खाई में अपना विशाल मुंह फाड़े पड़ा है। उसे पाया को निगल लिया। प्रेता नाम है मेरा, और अब पाया को मैं इसलिए निगल लिया क्योंकि इसे बचाकर सूर्योदय से पहले कालमणि हासिल करना यही काम एक तरीका है। और कालमणि को हासिल करते ही मैं ऐसी महाशक्ति बन गया जो तुझ जैसे हजारों शक्तियों की चींटियों की तरह मसल दे। ओह ओह, और तुझे मसलने के बाद मैं निकलूँगा सारी मानवता को मसलने का अभियान पर। ओह, इसकी बुझाएं ने तो मुझे जकड़ कर मेरी शरीर को
कपड़ों की तरह निचोड़ना शुरू कर दिए। यह मुझे सचमुच मचल डालेगा अगर मैंने भस्म नहीं किया तो। और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इसे भस्म करते ही इसके शरीर में कालमणि विस्फोट हो जाएगा और यह संपूर्ण पृथ्वी में विस्फोट हो जाएगा। तो फिर मुझे पापी को खुद और मानवता को कैसे बचाऊं? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है एक रास्ता नजर, लेकिन उसके लिए मुझे एक क्षण के लिए भी इसका ध्यान बटाना होगा। और ऐसा करने के लिए मुझे सारी शक्ति संजोनी होगी और इसकी कनपटी पर अपनी तेज ठोकर जड़ दी। बन गया काम। अब इसकी खैर नहीं। और क्रोध की तिलमिलाता हुआ हुआ समला प्रेता, तूने मुझे वार किया, अब तुझे कोई मसल कर मैं चटनी की तरह बना डालूंगा। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, तेरे सिर के ऊपर वह सूर्य मौजूद है जिसकी किरणें कालमणि को तेजी से नष्ट कर कर रही है। ओह, यह कैसे हो सकता है? आधी रात के समय सूर्य कैसे निकल सकता है? यह कोई तेरी चाल है और शक्ति? यह चाल नहीं सकता है प्रेता। वैसे जैसे बता दूं कि आधी रात के समय तू मुझसे बात कर रहा था, उसी हम हजारों मील पीछे भारत में छोड़ आए हैं। और अमेरिका, जहां अपनी प्रकाश की गति से उड़कर मैं पल भर में ले आई, और उस समय अमेरिका के दोपहर का समय है। मानवता की राख में मिलने वाला खुद राख राख हो चुका था। अब शक्ति वापस लौटना ही था। अगर सही समय पर कालमणि को प्राप्त करने को समाप्त करने के लिए प्रेता को उड़ाकर अमेरिका लाने का विचार मस्तिष्क में ना रौंदा होता, तो अपने नायाब इरादों से पूरा करने में सफल हो चुका होता। समाप्त दोस्तों।